ऑलराइट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल डूइंग गुड। आज का वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव होने वाला है भाई। आज हम कुछ बात करेंगे भैया हमारी कंपनी के लंच के बारे में, और जो अभी 2025 के बाद से जो अब कोरियन सैलरी है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है भाई। जो घंटे का मतलब आपको एक घंटे का कितना मिल सकता है कोरिया में, अगर आप आओगे कोरिया में एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्कर आप काम करोगे तो आपको एक घंटे का कितने डॉलर मिलने वाले हैं भाई। यही चीज़ें हम बात करने वाले हैं भाई इस वीडियो में। प्लीज़ वॉच टिल द एंड। भाई कुछ भी बात करने से पहले भाई मैं अभी पार्क में आ रहा हूँ। सिनेमैटिक व्यू है इसलिए आपको पीछे बैकग्राउंड ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसा ठीक ही लगता है ना। चलो अब बात हम करेंगे सबसे पहले भाई लंच के बारे में। लंच से पहले ब्रेकफास्ट होता है भाई। ब्रेकफास्ट जो है भाई वो मैं खुद से ही खा लेता हूँ कभी कभी सुबह उठ के, क्योंकि वो हमें कंपनी नहीं देती है और इसलिए ब्रेकफास्ट हमें खुद से ही बनाना पड़ता है। उसके बाद जो डिनर है भाई वो डिनर भी हमें कंपनी नहीं देती है, वो भी हमें खुद के पैसों से खाना होता है। लेकिन कोई कोई कंपनियां ऐसी होती है भाई जहां आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों आपको कंपनियां ही देती है भाई। उससे क्या होता है कि भाई आपके एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं। जो पैसे आपके मेन खाने में होते हैं ना भाई वो पैसे बच जाते हैं। लेकिन मेरी कंपनी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। ब्रेकफास्ट और डिनर हम खुद खाते हैं, और जो हमारे लंच है वो हमें कंपनी देती है भाई। सोचो अगर हम 3 टाइम खाना खाते तो भाई हमारा पैसा बहुत ही ज़्यादा जाता। लेकिन हम सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर खुद से करते हैं, उसमें भी हमारे भाई इंडियन 20,000 के आसपास खर्चा हो जाता है। जबकि हम लंच नहीं करते अपने रूम पर, वो हमें कंपनी देती है भाई। ठीक है। कोई कोई अच्छी कंपनियाँ होती है जो आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों देती है, वहाँ उससे भाई आपके पैसे बच जाते हैं। और हम बात करेंगे अब लंच के बारे में भाई। जो लंच होता है ना भाई हमारा, वो हमें कंपनी देती है। इसलिए भाई जो लंच आता है वो हमारा कोरियन खाना होता है भाई, कोरियन खाना। अब कोरिया में क्या है कि भाई कोरिया में ज़्यादा लोग सी फूड बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, और सी फूड के बाद वेजिटेबल्स भी ज़्यादा खाते हैं, और उसके बाद मीट भाई, मीट बहुत ही ज़्यादा खाते हैं कोरिया में। सब्जी वगैरह से ज़्यादा तो मीट ही खाते हैं, क्योंकि मीट थोड़ा सस्ता है भाई कोरिया में और सब्जी से ज़्यादा, इसलिए मीट यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब कौन सी मीट खाते हैं भाई सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग खाते हैं पोर्क। पोर्क के बाद खाते हैं बीफ। ठीक है, बीफ। उसके बाद खाते हैं चिकन वगैरह जो भी होता है वो खाते हैं। उसके बाद सी फूड वगैरह तो खाते ही हैं भाई। और हमारी कंपनी में क्या होता है, कभी कभी भाई बीफ भी लाते हैं भाई, बीफ। ठीक है, और हम एज अ हिंदू उसको बिल्कुल भी नहीं खा सकते, लेकिन हमें कंपनी में वो बीफ देते हैं तो क्या हम खाते हैं क्या? आपको क्या लगता है गाइस? देखो, हम टोटल कंपनी में है 13 लोग, और 13 लोगों में भाई जो लड़कियां हैं ना वो कम्बोडियन से है। वो लोग खा लेते हैं, बट हम नहीं खाते। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ बीफ है तो बीफ ही आएगी, ऐसा नहीं है भाई। सबसे पहले हमें कंपनी में देते हैं राइस। उसके बाद देते हैं सूप भाई। वो सूप कभी सी फूड का सूप होता है, कभी पोर्क का सूप होता है। ठीक है, कभी कभी बीफ का सूप भी होता है, लेकिन हम उसे नहीं खाते। जिस दिन भाई बीफ आता है उस दिन हम नहीं खाते, उस दिन हम एक्स्ट्रा चीज़ खाते हैं भाई। क्योंकि सूप के साथ ये लाते हैं साइड डिश। साइड डिश में लाते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, फिश वगैरह, और खिमची। खिमची तो मोस्ट फेमस है कोरिया में, और खिमची वगैरह लाते हैं। इसलिए हम जिस दिन बीफ आता है उस दिन हम उसे कट डाउन कर लेते हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है भाई आपको खाना ही खाना है। हम उसे नहीं खाते हैं बीफ को, लेकिन बीफ की जगह हम कुछ और फूड को खा सकते हैं। ठीक है, यही था टॉपिक भाई कि हाँ, हमें बीफ तो दिया जाता है कंपनी में, लेकिन हम नहीं खाते। कि मैंडेटरी नहीं है भाई, कंपलसरी नहीं कि आपको खाना ही खाना है, आप उसकी जगह कुछ और खा सकते हो। वैसे यहाँ के लोगों को पता भी है भाई, इंडियन लोग और नेपाली लोग बीफ वगैरह नहीं खाते हैं। लेकिन कोरियन लोग क्या कहते हैं भाई, हाँ भाई इंडिया में मत खाना बीफ, आप नेपाल में मत खाना, लेकिन यहाँ का तो खाओ। आप यहाँ कोरिया में रह रहे हो तो आप यहाँ खा सकते हो। वो हमें मजाक करके बोलते हैं, बट नहीं भाई हम नहीं खाते हैं वो। ठीक है, हम पोर्क वगैरह में खा लेता हूँ। अगर आप मुस्लिम कंट्री से हो तो आपको पोर्क भी नहीं खाने को मिलेगा यहाँ, लेकिन आप बीफ खा सकते हो उसके जगह। तो भाई यही है कि भाई लंच में हमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। ऐसे पर्टिकुलर एक ही चीज़ें नहीं दी जाती है। सबसे पहले तो राइस दिया जाता है, राइस के बाद सूप, सूप के बाद खिमची, खिमची के बाद वेजिटेबल्स, उसके बाद एग वगैरह सभी चीज़ें, मतलब प्रोटीन वगैरह सब चीज़ें मिला करके ही हमें देते हैं भाई। क्योंकि उन्हें पता है इन्हें काम करना होता है बहुत ही ज़्यादा, और उस हिसाब से हमें खाने को दिया जाता है। ठीक है, और डिनर की बात करें, डिनर हम खुद से ही इंडियन खाना कभी नेपाली खाना बना के खा लेते हैं रूम पे, और इसीलिए बीफ को हम नहीं खाते हैं गाइस। ठीक है, ऐसा खुद भी मत सोचना। जो आपने थंबनेल में देखा, जो आपने और टाइटल में देखा, वैसा कुछ भी नहीं है भाई। मैंडेटरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, आपको खाना ही खाना है। एज अ हिंदू आप उसे स्किप कर सकते हो। ठीक है यार, हमारा लंच के बाद उसके बाद अब हम बात करेंगे कोरियन सैलरी के बारे में भाई। 2025 से है ना वो थोड़ा बढ़ चुकी, थोड़ा सा मतलब इंडियन 1-2 रुपये बढ़ चुकी भाई। जो पहले 2025 से पहले जो हम वेज था ना, जो आवरली वेज था, वो था 9,860 कोरियन वॉन। लेकिन 2025 के बाद जो हो गया है वो है 10,030 कोरियन वॉन। 10,030 मतलब इंडियन
₹590 के आसपास आप मान सकते हो, 590 के आसपास आप मान सकते हो भाई। आप एज ए स्टूडेंट आप कोरिया में काम करने आते हो तो भाई आपको घंटे के हिसाब से अगर आपको पैसा दिया जाता है तो वो है आपको आपको दिया जाएगा ₹590, जो कि $7 के आसपास आप मान सकते हो भाई। अगर एज अ जॉब एज अ प्रोफेशन आप काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी थोड़ा हाई होगी, लेकिन एज अ जैसे मैं नॉर्मल वर्क करता हूँ और आप ऐसे स्टूडेंट आओगे तो भाई नॉर्मल वर्क करोगे नहीं तो कैफे वगैरह में, सो आपको उस हिसाब से ₹590 घंटे के हिसाब से दिए जाएंगे भाई। वैसे कंपेयर करें हम यूएस से और यूके से तो भाई ये पैसा थोड़ा कम है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मैटर करता है भाई। जितना पैसा आप वहाँ सेव कर सकते हो उतना पैसा आप यहाँ भी सेव कर सकते हो, ये बात है। और अब मैं बात करूँगा भाई बेसिक सैलरी और घंटे, अगर आपकी कंपनी में बेसिक सैलरी दी जाती है तो। और दूसरी बात हम बात करेंगे ऐसी कंपनी जहाँ आपको घंटे के हिसाब से पैसे दिया जाता है भाई। जो मेरी कंपनी है, मेरे को मेरी कंपनी में घंटे के हिसाब से मुझे पैसे देते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी में कभी कभी काम बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी काम नहीं होता भाई, इस हिसाब से हमें घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं भाई। और घंटे के हिसाब से जिस कंपनी में पैसे दिए जाते हैं उसमें क्या फ़ायदा है कि आप अगर आपको कभी घर बैठने का मन है तो आप घर बैठ सकते हो, लेकिन आपको उस बात के पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें भाई मंथली बेसिस पे जो कंपनी आपको पैसे देती है ना भाई, उस कंपनी में आपको रेस्ट मिलना थोड़ा, मतलब रेस्ट आपको थोड़ा ही मिलेगा भाई। क्योंकि अगर आप एज एग्रीकल्चर में आते हो, अगर आपको कंपनी घंटे के हिसाब से पैसे देती है तो भाई आपके आपकी अपनी इच्छा है भाई, आपको काम करना है तो करो, क्योंकि आपको उस बात के पैसे मिलेंगे। लेकिन कोई एग्रीकल्चर कंपनी आपको अगर मंथली हिसाब से पैसे देती है ना तो भाई आपको शनिवार को भी वहाँ काम करना पड़ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा काम है तो भाई आपको मंथली बेसिस पे काम करना पड़ सकता है भाई। 14-15 घंटे पे आपको काम करके सिर्फ बेसिक सैलरी ही दी जाती है कोरिया में। बेसिक सैलरी की बात मैंने बहुत पहले भी कर चुका हूँ मैं, ठीक है, पहले वीडियोज़ में। और बेसिक सैलरी जो कोरिया में है अभी 20 लाख कोरियन वॉन है, जो कि इंडियन 1 लाख प्लस होता है। और अगर घंटे की बात करें तो घंटे का अभी है भाई 10,030 कोरियन वॉन, जो कि इंडियन ₹590 के आसपास होता है। जो अगर आप आओगे तो आपको उतना ही मिलेगा। अगर ओवर टाइम वगैरह करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो एज ए स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट वगैरह को ओवर टाइम करने को नहीं मिलता है। वो सिर्फ 20 घंटे ही काम कर सकते हैं कोरिया में, और हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे आप काम कर सकते हो, और 20 घंटे का आप मान सकते हो 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आप हफ्ते का कमा सकते हो कोरिया में, और 80,000 50,000 के आसपास आप कमा सकते हो कोरिया में, मतलब लीगल तरीके से काम करते हो तो सोच लो भाई ऐसे स्टूडेंट आओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। यही था भाई आज का वीडियो, ठीक है। मैंने बोला आपको कंपनी आपको खाना जो देती है भाई, ऐसा नहीं है कि आपको वही खाना है और आप नहीं खा सकते हो। आप आपकी चॉइस है भाई, आप खा भी सकते हो नहीं भी खा सकते हो। और जो अभी 2025 के बाद जो सैलरी बढ़ चुकी है वो है 10,030 कोरियन वॉन, जो कि इंडियन ₹590 के आसपास होता है। और जो मंथली बेसिस पे आपको सैलरी दी जाती है वो है 20 लाख कोरियन वॉन। अगर कुछ भी चीज़ आपको अगर और पूछनी हो तो आप लेट मी नो इन द कमेंट गाइस, मैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। और आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं भाई। अब मुझे क्या करना है कि मैं जा रहा हूँ बाजार कुछ सामान वगैरह लेना है, उसके बाद मैं चले जाऊँगा रूम पे भाई। जस्ट मुझे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना था, सो मैं आ गया पार्क पे, और पार्क आपने देख ही लिया होगा। सो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक करते हैं गाइस। सो छोटा सा वीडियो था गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, बाय, टेक केयर।